जैसे नाम केसरी नंदन है, इतना प्यारा नाम है। केसरी तो हमारे हनुमान जी का भी नाम था। जी। तो ये नाम कैसे सोचा आप, केसरी नंदन? बेसिकली मैं जो देखो, भगवान को तो सभी मानते हैं और हनुमान जी को भी सब मानते हैं, शिव जी को भी सब मानते हैं, लेकिन मैं हनुमान जी को अलग तरीके से मानता हूँ। मैं कहीं और से शुरू हुआ था हनुमान जी के साथ और 14 साल आज मेरे को हो गए। तो मैं बजरंगबली को मतलब बहुत क्लोजली फील करता हूँ कि हाँ वो मेरे साथ है। तो मैं सारे काम उन्हीं के नाम से करता हूँ। आप मेरा इंस्टा हैंडल देखोगे तो बजरंगबली भगत मिलेगा आपको, मेरा फेसबुक देखोगे तो बजरंगबली भगत मिलेगा आपको। और मैंने अभी पीछे सोशल मीडिया पे डाला भी था कि मेरे को अभिषेक भटनागर के नाम से आप मत जानो, आप मेरे को बजरंगबली भगत बुलाओ, तो मेरे लिए अच्छा है। तो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो है अभिषेक भटनागर भैया। तो अभिषेक भैया कैसे हो आप? बस यार, मैं कैसे रही है आपकी जर्नी यहाँ तक की? मैं अच्छा हूँ यार। बस स्टार्ट तो बहुत मतलब बैड तरीके से मेरा हुआ है, लेकिन हाँ अभी तक ओवरऑल अच्छा चल रहा है। रेस्टोरेंट शुरू किया है तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। रेस्टोरेंट तो है भी, मतलब बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है। अगर मैं कहीं पर्सनली जाना पसंद करूंगा ना ऐसी लोकेशन पे, तो मैं फर्स्ट मेरे दिमाग में बिजनौर के अंदर यही आने वाला है। थैंक यू सो मच, क्योंकि इतनी थैंक्स। प्यारी थीम है, राजस्थानी थीम है प्रॉपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये राजस्थानी थीम का आपके पास कहाँ से आया? यार बेसिकली राजस्थानी थीम का आइडिया ऐसे आया है कि हम सभी लोग जो आज वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग मतलब क्लब्स वगैरह को या फिर विला वगैरह को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग गांव से भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को अच्छा लगता है मिट्टी के घर, महल देखना या फिर कहीं भी गांव में जाना, तो हम लोगों को बहुत पसंद है। तो बेसिकली मैंने ये थीम इसलिए दी है ताकि हाँ लोगों को बैठ के लगे कि हाँ हम लोग कहीं ऐसा महल टाइप में या फिर कहीं गाँव के घरों में हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर उनको एक अच्छा फील, एक रॉयल फील है। और ओरिजिन से तो जुड़े ही रहना चाहिए सब। बस वही है, इसीलिए मैंने ये थीम यहाँ पर बिजनौर में दी है जी। और जो यहाँ की लोकेशन है वो भी इतनी प्यारी लोकेशन है कि मतलब मन कर रहा है तो फिर बैठे ही रहेगा। तो पहले तो काफी लोग बैठते हैं यहाँ पर, काफी लोग आके कॉफी पीते हैं, कॉफी पी के यहाँ पर मेरे को काफी अप्रिशिएट करके जाते हैं, बोलते हैं भैया अच्छा लग रहा है बैठ के यहाँ पर। तो काफी लोग हैं ऐसे जो आते हैं, चाय पी के या कॉफी पी के चले जाते हैं। सो आपके माइंड में कहाँ से है कि आपको रेस्टो का बिजनेस स्टार्ट करना है? यार रेस्टोरेंट का बिजनेस ऐसे है कि मैं शुरुआत तो मेरी मतलब जॉब से ही हुई थी। तो जॉब में था पहले, फिर एक्टिंग करियर में गया, फिर एक्टिंग के बाद फिर से जॉब में आया, एंड उसके बाद मुझे लगा कि अब कुछ अपना करना चाहिए। तो अपना करने के लिए मेरे को, जैसे कि मैं हमेशा लोगों से जुड़ा रहा हूँ, तो एक यही मेरे पास एक आइडिया था जो कि मुझे लोगों से जोड़ के रख सकता था। तो फिर इसलिए मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया। अभिषेक भैया, जैसे अब हमारा इंडिया का जो यूथ है मोस्टली जॉब्स को छोड़ के स्टार्टअप पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो स्टार्टअप करने के लिए अब काफी सारी चीजें भी, आप किसी भी चीज में स्टार्टअप ले सकते हो। तो आपने तो रेस्टो में लिया है, तो अगर कोई पर्सन या फिर कोई ऐसा बंदा होगा जिसको अपना रेस्टो की लाइन में स्टार्टअप लेना है, तो उसको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जो वो फॉरवर्ड जाए, बैकवर्ड ना आए? यार देखो, पहले तो कोई भी स्टार्टअप अगर आप करने वाले हो तो सबसे पहले तो आपको लोकेशन देखनी होगी कि आप किस लोकेशन पे करने वाले हो। दूसरी चीज, आपको आपकी टारगेटेड ऑडियंस पता होनी चाहिए कि हाँ ठीक है मेरी टारगेटेड ऑडियंस ये है और मेरे को इनको फोकस करना है। तीसरी चीज कि उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि यूजली जो हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी आप दूध भी लेने जाते हो या फिर आप दही लेने जाते हो, तो हम लोग बेसिकली डेली हम लोग एक रिटेल काउंटर से सब चीजें खरीदते हैं। तो कोई भी स्टार्टअप के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज का होलसेलर कौन है, क्योंकि आपको जो सप्लाई देगा वो होलसेलर देगा, तभी आप प्रॉफिट में आ पाओगे। अगर आप रिटेल से सारी चीजें खरीदोगे तो वो अपना मार्जिन तो ले ही रहा है आपसे, तो आपको तो अपने मार्जिन के साथ ही देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका होलसेलर कौन है उस चीज का। तो थोड़ा सा आपको R&D करनी चाहिए, थोड़ा सा लोगों से बात करनी चाहिए, लोगों तक आप बताओ, डिस्कस करो लोगों से, तभी आप उस चीज तक पहुंच पाओगे कि आपको क्या करना है। मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए, काफी बार क्या करते हैं, कुछ काम करने ही सोचते हैं और सोचते हैं कि नहीं यार किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाओ, लोगों से डिस्कस करो, 5-6 लोगों से बात करो, और एडवाइस लेने की बात नहीं है, सिर्फ उनसे डिस्कस करो चीजें कि हाँ ये चीज है तो कैसी है। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जिन चीजों का आपको पता नहीं होता कहीं से आपको पता चल जाती है, तो फिर आप वहां तक पहुंच सकते हो। जरिया मतलब आपको मिल जाता है वहां तक पहुंचने का। और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है बिहाइंड द जॉब्स। जी। तो एज अ ओनर, और आप मतलब सारा मैनेजमेंट का भी तो आप ही कर रहे हो। हाँ जी, मैं ही कर रहा हूँ। तो इसमें आपकी जॉब के बिहाइंड क्या काम है? यार देखो, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है तो काफ़ी हेक्टिक है मेरे लिए कि मैं सुबह यहाँ पे 8:15 के आसपास आ जाता हूँ। तो 8:15 बजे आके मैं रेस्टोरेंट ओपन कराता हूँ। ओपन कराने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर रुकता हूँ, इतने यहाँ पे लोग वॉशिंग करते हैं, पोछा वगैरह लगता है, तो उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ, थोड़ा फ्रेशअप होता हूँ,
नहाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और मैं वापस आता हूँ। उसके बाद मैं रात को 11:30 बजे तक यहाँ पर रहता हूँ। यहाँ पे आपको कौन सा लगता है कि आपका कौन सा फूड प्रोडक्ट या फिर कौन सा आइटम आपका सबसे बेस्ट है? यार मेरे सारे ही आइटम बेस्ट हैं। यहाँ पे कस्टमर्स मेरे को काफी बार पूछते हैं कि आप पनीर खा रहे हो तो मैं कौन सा पनीर खाऊं, तो मैं सबको हमेशा बोलता हूँ आप कुछ भी ट्राई करो, मेरा सभी कुछ बेस्ट है, क्योंकि मैं हर चीज में क्वालिटी दे रहा हूँ, हर चीज में क्वांटिटी दे रहा हूँ। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जहाँ पर 19 हो, तो हर चीज में मैं 20 और 21 ही लेके चल रहा हूँ, तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो मेरा। और मेजरली जो बिजनौर के मैं रेस्टोरेंट देखता हूँ उनमें ना कॉस्ट अलग हो गई। कॉस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ टेस्ट के बारे में। स्टार्टिंग के 1 ईयर के अंदर ना जो देखते हैं कि भाई टेस्ट बहुत प्यारा आ रहा है, पर धीरे 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 उनका टेस्ट ऐसा होता जाता है कि मतलब जो क्वालिटी स्टार्टिंग में मिली थी ना वो नहीं मिली। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो लोग ओपन करते हैं वो करते हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत कम प्राइस से शुरू करते हैं और उसमें वो सब चीजें करते हैं क्योंकि उन्हें लोगों को अपने साथ जोड़ना होता है। धीरे धीरे वो उन्हें लगता है कि अब मैं एस्टेब्लिश हो गया हूं तो अभी मुझे पैसा कमाना है। उस पैसा कमाने के चक्कर में वो लोग क्वालिटी घटा देते हैं, साथ ही पैसा बढ़ा देते हैं। तो लोग जो उनके पास आ भी रहे थे, क्योंकि एक बार उन्होंने वो चीज खा ली है तो उनको वो दोबारा वो टेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते हैं वहां से कटना शुरू हो जाते हैं। कटना शुरू हो जाते हैं तो वो जो पहले उनके पास 10 लोग आ रहे थे वो अब उनके पास 2 ही लोग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टेस्ट से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्वालिटी से और क्वांटिटी से, दोनों से कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने पैसे पे ध्यान दे लिया। वहीं पर अगर हम लोग अपना जो रेट है और जो क्वालिटी क्वांटिटी है उसे अगर हम लोग मैनेज रखें और सेम लोगों को उससे अच्छी चीज दें उसी पैसे में, तो वो लोग तो जाएंगे ही नहीं, दोबारा वो लोग 3 को और लेके आएंगे। मतलब अगर एक बंदा जाएगा तो वो 3 को और लेके आएगा कि यार वहां नहीं, वहां ट्राई करो, क्योंकि वहां का रेट भी अच्छा है, वहां की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, वहां पे बैठने की जगह बहुत अच्छी है। तो कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आप किसी को एक अच्छे चीप रेट से शुरू कर रहे हो फिर बाद में आपने मार्जिन की वजह से उसका रेट बढ़ा दिया, क्वांटिटी या क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लिया। वो कभी आपको नहीं करना। जैसा जो अपना स्टाफ वगैरह होता है वो कैसे मैनेज होता है? या देखिए, इसमें इस लाइन में बेसिकली 12 घंटे की नौकरी चलती है। तो जो भी आपका बंदा, आपको लगता है कि आपको सुबह 8 बजे खोलना है तो वो ऑब्वियसली शाम को 8 बजे उसका ऑफ हो जाएगा। तो आपको मैनेज करना होगा कि सुबह को कुछ लोग आप बुलाओ जिसका शाम को जल्दी ऑफ हो जाए, और फिर उसी हिसाब से दोपहर से कुछ लोग बुलाओ जो आपके रात तक चलें और वो कंटिन्यूटी में चलता रहे। शिफ्ट चेंज हो जाए, शिफ्ट वाइज आपको मैनेज करना पड़ता है। तो अभी तक आपने यहाँ के एरिया में, अभी तो लोकली बात कर रहा हूँ जी, कि लोकली आपने कि कुछ ऐसा नोटिस करा, कुछ ऐसा मतलब आपने सर्वे वगैरह करा कि आपको लगा कि हाँ यार बेटर रहेगा और सिटीज में खोलने से बेटर? या देखिए, मैंने नोएडा में मैं रहा हूँ काफ़ी साल, तो वहाँ पे भी मैं ये चीज़ कर सकता था और वहाँ पे बिल्कुल अच्छा मार्जिन मुझे मिलता। लेकिन ज़रूरत यह है यहाँ पे खोलने की, रीज़न ये है कि यहाँ पे मुझे लोग जानते हैं। यहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई है, यहाँ कॉलेज हुआ है, यहाँ पे जॉब हुई है, यहीं पे मैं रहता हूँ, तो मेरे को यहाँ लोग जानते हैं। तो मुझे वो जो मार्केटिंग करनी है वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर खड़ा भी हूँ तो मेरे को 10 लोग देख के जा रहे हैं कि अच्छा अभिषेक ने खोला है। तो वो चीज़ नोएडा में नहीं हो पाती। वहाँ पे मैं बिल्कुल नया होता, लोग आते तो ठीक है, एक बार आते, हो सकता है दोबारा नहीं आते, या हो सकता है मेरे पास आते ही नहीं। यहाँ पे मेरा ये प्लस पॉइंट है कि लोग देख के एक बार मेरे को देख के टेस्ट करने तो आएंगे ही आएंगे, और उनको टेस्ट अच्छा लगेगा तो वापस आएंगे, 4 लोगों को बताएंगे और ऐसी चीजें ग्रो करेंगी। और कुछ ऐसा होता है कि मैंने जो खुद नोट करा है कि बाहर वगैरह रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर कहीं भी हम आउटलेट पे खाते हैं खाना, तो उसमें जैसे कुछ सर्विसिंग रहती है कि सर्विसिंग इम्पोर्टेंट भी है, और एक टाइप से बाहर आप आउटलेट पे खा रहे हो तो वहाँ सर्विसिंग का कोई इतना मैटर नहीं करता, आपको कुछ जाके टेक करना पड़ता है फिर खाना पड़ता है। यार देखो, रेस्टोरेंट लाइन में सर्विस, हाइजीन सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एक, जैसे आप अभी ड्रेसअप करते हो तो अगर आपने कोट के नीचे चप्पल पहन ली तो आपका वो कोट खराब हो गया, ठीक है। तो सेम आप अगर रेस्टोरेंट खोल रहे हो, आपने अच्छा एम्बियंस दे दिया, अच्छा आपने टेस्ट दे दिया, लेकिन आपने सर्विस अच्छी नहीं दी, तब भी आप लैग कर जाओगे। रीजन कि जब लोग खाना खाने आते हैं ना और उन्होंने एक चाय भी मांगी है, उस चाय में आपने आधा घंटा लगा दिया, तो वो उतना पेशेंस नहीं है कि वो चाय, वो इससे अच्छा तो वो फिर वो जाएगा 4 ठेले से चाय पिएगा और चला जाएगा, इतनी देर में तो घर पहुंच जाएगा अपने। तो सर्विसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आओ, 15 से 20 मिनट आपका ऑर्डर आपके पास आ जाना चाहिए। ये तो इम्पोर्टेंट है। तो सर्विस पार्ट तो इम्पोर्टेंट है बहुत। अभी आपने ऑनलाइन वगैरह की डिलीवरी की स्टार्ट कर? हाँ, ऑनलाइन मैंने जोमेटो पे अपना डिलीवरी स्टार्ट किया, बाकी मेरा खुद का होम डिलीवरी भी है, फ्री होम डिलीवरी। मतलब खुद की भी होम डिलीवरी? हाँ जी, हाँ जी, मेरी खुद की होम डिलीवरी। तो अगर जैसे मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ, मैं किस टाइप से करूँ ऑर्डर? बेसिकली आप एक तो केसी नंदन गूगल पे जा सकते हैं, उस पर जाके आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे तो आपको मेरे पास कॉल आएगा, जो भी आप ऑर्डर लिखवाएंगे, आप मेन्यू मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे मेन्यू भेज दूंगा, जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं वो आपके पास आ जाएगा। मतलब अभी वेबसाइट पे आ ही नहीं होगा? अभी वेबसाइट पे नहीं आया जी।
तो अभी जैसे इतनी सारी बातें करी मैंने आपसे, तो इतना तो पता लग गया है कि आप यहाँ तक तो रुकने वाले नहीं है, इसको आप काफी आगे लेके जाने वाले हो। बिल्कुल। तो आपके फ्यूचर गोल्स हैं कुछ? देखिए, केसी नंदन जो रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है, तो ये आने वाले टाइम में केसी नंदन इवेंट्स बनेगा और वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा सभी लोगों के लिए जो कि इवेंट से जुड़े हुए हैं या फिर शादी कर रहे हैं या फिर बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन, या जो किसी भी तरीके का वो इवेंट करना चाहते हैं, तो वो केसी नंदन एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा उनके लिए। उनको आना है और सारी चीज़ें यहाँ पर ही बुक हो जाएंगी, चाहे वो लेके मेहंदी वाले से लेके आपके सहरे वाला, बैंड वाला, आपका जो कुछ भी हो। तो एक और चीज जो मेरे दिमाग में था, पूछ रहा हूँ कि जैसे अब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं हम, तो अब चाय का जो है ना ऑफ हो चुका है जी। चाय नहीं मिलती जी। तो आपने रखाई हुई है चाय? मैंने चाय रखवाई हुई है क्योंकि मैं खुद चाय का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। मैं दिन में 4-5-6 चाय पी जाता हूँ और लोग यहाँ पर चाय के सभी शौकीन हैं। ऐसा अभी कॉफ़ी का उतना चलन नहीं आया यहाँ पे। जो लोग दिल्ली बॉम्बे चले गए हैं उन लोगों के साथ कॉफ़ी शुरू हो गई है, बट यहाँ पर चाय को लोग पसंद करते हैं। अब गाँव में बैठोगे सबसे पहले आएगा चाय बनवा ले भाई, वरना लस्सी करेंगे। तो चाय और लस्सी ये सब तो दूध घी से जुड़े हुए लोग हैं और चाय तो चलेगी। तो चाय यहाँ पर रखवाई हुई है मैंने, बहुत सस्ती चाय रखवाई हुई है। 15 रुपए की चाय है मेरी और सिर्फ 15 रुपए की चाय है। आप बैठिए, आप इलायची वाली अदरक वाली चाय पीजिए, आपको मजा आ जाएगा। और अभी तो ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं मेजरली कहूंगा कि कॉफी का तो इतना नहीं है, चाय बहुत। हाँ, चाय मॉर्निंग में चाहिए, चाय तो बेड टी तो चाहिए आदमी। हम लोग चार्ज ही नहीं होते बिना चाय के, एनर्जी लेवल डाउन है। हाँ वही है। और कुछ ऐसा है कि जो आप बताना चाहोगे? यार मैं बस यही बोलूंगा कि किसी को भी, जो भी यूथ है यहाँ का, जो भी अपना काम करना चाहता है या फिर कंफ्यूज है, तो आप सभी लोगों के अंदर, मतलब चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बदसूरत नहीं है। पहली चीज़, हर इंसान खूबसूरत है, बस उसको अपने ऊपर काम करना है। चाहे वो मोटा है, चाहे वो काला है, चाहे वो लंबा है, चाहे वो छोटा है, उसको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है और वो बहुत खूबसूरत है। उसको ये जानना है सबसे पहले, उससे खूबसूरत कोई नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपनी क्वालिटी पता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार, ये काम मेरे अंदर है जो मैं कर सकता हूँ, ये और कोई नहीं कर सकता, ये तो मैं कर सकता हूँ। बस उसी चीज़ को आपको पकड़ना है, उसी चीज़ को फॉलो करना है, उसी चीज़ को पॉलिश करना है, उसको नहीं छोड़ना। वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। चाहे वो लोगों से बात करने का तरीका हो, चाहे वो आपको गाना आता हो, चाहे वो आपको नाचना आता हो, या कुछ भी ऐसा जो कि आपको लोगों से अलग दिखाता है, वो आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको ज़रूर ग्रो कराएगा। और आपने जैसे स्टार्टिंग में हमको बताया कि आप एक्टिंग में भी थे। हाँ यार, मैं बेसिकली मेरा जो शौक है वो लोगों को कॉपी करना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बहुत जल्दी पर्सनैलिटी कॉपी कर लेता हूँ। ये मिमिक्री नहीं है, मतलब आवाज़ कॉपी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मैं लोगों को कॉपी कर लेता हूँ, पूरी पर्सनैलिटी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं जब मैंने मेडिकल लाइन में काम किया, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था एक टाइम पे, तो मैं लोगों को, डॉक्टर्स को कॉपी कर लेता था। तो मैं लोगों में बैठता था तो किसी की भी नकल कभी भी उतार देता था। तो लोगों ने मेरे को काफ़ी बोला कि यार ये चीज़ तेरे अंदर अच्छी है। तो बिजनौर की एक अच्छी डॉक्टर ने मेरे को बोला कि तुम इस चीज़ में परस्यू करो और आगे जाओगे। तो मैं फिर बॉम्बे चला गया था 2016 में। यहाँ से गया, टचवुड के मेरे को रोल भी मिल गया। मैंने एकता कपूर के साथ काम किया, स्टार प्लस पे मैंने काम किया और फिर कलर्स पे मैंने काम किया। मेरी म्यूजिक एल्बम भी आई, तो अच्छा लगा उस वक्त। तो आपको नहीं समझ में आएगा ये बोल क्या गया, तो लेकिन आपको लगेगा कि अच्छा ये पानी की वो, मतलब एक हिज्जे लगाने पड़ते हैं उसमें कि अच्छा ये पानी के बारे में बात कर रहा है। वो फिर आप बोलोगे नहीं सर क्या, तो लग रहे पानी कितनी, तो वो इस तरीके से बातें करता है। तो जैसे एक दो लोगों से मुझे अलग करती थी, मतलब मैं काम को एंजॉय करता था अपने, कि हाँ यार ठीक है, इसके पास बैठा था, ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे बात कर रहा है, कैसे चल रहा है, तो ये सब चीज़ों में मुझे बड़ा मजा आता था। अरे इम्पोर्टेंट थिंग ये है ना कि आज काम में मजा आना चाहिए। देखो आप कैरेक्टर ढूंढते हो, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर ही 6-7 कैरेक्टर बैठे हुए हैं। ये सब कैरेक्टर है, मैं एक कैरेक्टर हूँ, आप एक कैरेक्टर हो, यही सब तो टीवी पे आते हैं। एक आप ही के कैरेक्टर के लिए अगर टीवी पे कोई रोल चाहिए तो वो आप ही का रोल चाहिए, अब वो आपके लिए ऑडिशन करेंगे, समझ रहे हो। तो ये सब एक कैरेक्टर है, आपको कैरेक्टर कॉपी करना है कि हाँ यार कैसे बोल रहा है ये बंदा, अगर खड़ा है मेरे सामने तो ये कैसे खड़ा है, ये क्या बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है। तो वो सब चीजें बड़ी जरूरी है, वही मैं करता रहता था, अभी भी करता रहता हूँ। तो अभी कुछ करके देखो, बता तो रहा हूँ, ये इसी तरीके से मैं चीजें करता रहता हूँ कि हाँ यार ये अगर पानी की बोतल अगर वो पूछ रहा है तो वो कैसे पूछ रहा है। काफी लोग यहाँ पे आते हैं तो ऐसे करते रहते हैं या फिर ऐसे करते रहते हैं, उनको जरूरत होती है। अभी कुछ छोटी सी छोटी पॉइंट आपने पिन से एकदम नोट कर ली लोगों की। यार वो मेरे अंदर शुरू से है, मैं बचपन से ही, मतलब एक टॉम एंड जेरी आता था, मेरे भैया बता सकते हैं, टॉम एंड जेरी आता था। टॉम जेरी हमेशा मतलब ऐसे करके और तब
ऐसे ऐसे करके चलता था। मैं बचपन से वही चलता था, मैं ऐसे पेट ऊपर करके और ऐसे बैग पीछे निकाल के फिर मैं चल के दिखाता था घर वालों को। तो मैं बचपन से ये चीज़ें करता आया हूँ। तो ये चीज़ें मतलब मेरे अंदर, अब टैलेंट कह लो या कुछ भी कह लो, इसको पहले से ही है। गॉड गिफ्टेड। हाँ, गॉड गिफ्टेड बोल सकते हो इसे, बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। तो ये करता रहा हूँ मैं। तो अभी तो आप यहाँ पे हो रेस्टोरेंट लाइन में, तो अभी आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो? नहीं, मैं सेटिस्फाई हूँ नहीं, मैं होना भी नहीं चाहता। और मुझे लगता है किसी को सेटिस्फाई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार आप सेटिस्फाई हो गए तो फिर आपके अंदर आप वो लोहा बन जाओगे जिसके अंदर जंग लग सकता है। हमदर्द नहीं रहेगी। बस वो भूख खत्म नहीं होनी चाहिए, वो कुछ ना कुछ वो दिल मांगे मोर वाली बात रहनी चाहिए आपके अंदर। इतनी बड़ी स्पेस भी है यहाँ पे, तो जैसे पार्टीज वगैरह की बुकिंग पता ही आपने हो जाती है यहाँ पे, तो वो हैंडल कैसे करते हो पार्टीज? यार देखिए, जो मेरी मतलब सगाई फंक्शंस होते हैं या फिर बर्थडे पार्टीज होती हैं, जो मतलब मेरे हॉल को पूरे को बुक करके करता है, लगभग 60-70 लोग उसमें होते हैं, तो उसके लिए मैं प्रॉपर बुफे देता हूँ, प्रॉपर सर्विस देता हूँ और वेटर्स एक्स्ट्रा लेता हूँ। डेकोरेशन के लिए बाहर से बुलाता हूँ लोग, तो जैसा भी फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग मैं डेकोरेशन कराता हूँ। अगर हल्दी का फंक्शन है तो वो येलो थीम देता हूँ उनको पूरी, अगर मेहंदी का फंक्शन है तो ग्रीन देता हूँ, फिर बर्थडे पार्टी है तो लड़के का है तो अलग करता हूँ, लड़की का है तो अलग करता हूँ। तो उसके लिए वेंडर्स हैं, वेंडर्स के थ्रू मैं सारी चीज़ें करता हूँ मैनेज। और जैसे कि कुछ उनको भी बताना चाहोगे आप, जैसे जो रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, कि कुछ ऐसी एडवाइस कि उनको इस टाइप से अपने उसमें बेस्ट करने के लिए ये चीज़ करनी चाहिए? यार रेस्टोरेंट जो रन कर रहे हैं, बस उनकी जगह के हिसाब से वो किस किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ एक रेस्टोरेंट ना करके और भी क्या चीज़ें उसमें डाल सकते हैं जो लोगों की मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, लोगों को परेशान ना होना पड़े उस चीज़ के लिए, तो वो बेटर है अगर वो कर सकते हैं तो एक लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको मौका मिले कि कुछ ऐसी चीज़ एडअप करना जो ऑल ओवर द इंडिया बहुत कम है, तो वो आप कौन सी चीज़ यहाँ एडअप करना चाहोगे? यार ऑल ओवर इंडिया जैसे आप, मैं चाहूँगा कि जैसे जो कल्चर है ना लोगों का, जो मतलब अगर आप यूपी में जाओगे तो अलग कल्चर है, आप राजस्थान जाओगे अलग है, आप महाराष्ट्र जाओगे वो अलग है, तो वो कल्चर मैं यहाँ ज़रूर उठा के लेना चाहूँगा, ताकि बिजनौर वालों को वो कल्चर उठा के बॉम्बे ना जाना पड़े, मतलब बॉम्बे देखने, वो कल्चर देखने बॉम्बे ना जाना पड़े, उनको यहीं पर दिख जाए वो कि क्या किस चीज़ में है। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको भी उस चीज़ की मतलब होनी चाहिए कि हाँ मेरे को महाराष्ट्रन चीज़ें देखनी है या फिर आपको जयपुरी चीज़ें देखनी है, तो वो चीज़ मैं करना चाहूँगा यहाँ पर। पहले खुद एनालिसिस करना पड़ेगा उस चीज़ का। बिल्कुल। जैसे लगा अभी तो आपका राजस्थान का है। हाँ, ये राजस्थानी है, जैसे मैंने इसमें अपने मेन्यू में भी दाल बाटी चूरमा भी ऐड किया है, तो ऑब्वियसली अगर आप राजस्थान जाओगे तब आपको दाल बाटी चूरमा मिलेगा, बिजनौर में तो मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा। तो मेन्यू में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मेन्यू तो मेरा नॉर्मल है यार, उसमें सारा पनीर है, दाल है, रोटी है, चावल है, वही है। बस जो स्पेशल है वो कुछ मेरा केसरी नंदन के स्पेशल है, जैसे केसरी नंदन खीर है, केसरी नंदन हांडी पनीर है, जैसे केसरी नंदन आपका थाली है। जो स्पेशल थाली आप हर जगह देखोगे वो देखोगे पनीर हो गया उसमें, यहाँ पे लोग पनीर डाल के स्पेशल बना देते हैं उसे, लेकिन मेरा स्पेशल थाली में बगड़ की रोटी, मक्का की रोटी, सरसों का साग, गुड़ मट्ठा, ये सब है। प्रॉपर ओरिजिन। प्रॉपर। जैसे नाम केसरी नंदन है, इतना प्यारा नाम है, केसर ही तो हमारे हनुमान जी का भी नाम था। जी। तो ये नाम कैसे सोचा आप, केसरी नंदन? बेसिकली मैं जो देखो, भगवान को तो सभी मानते हैं और हनुमान जी को भी सब मानते हैं, शिव जी को भी सब मानते हैं, लेकिन मैं हनुमान जी को अलग तरीके से मानता हूँ। मैं कहीं और से शुरू हुआ था हनुमान जी के साथ और 14 साल आज मेरे को हो गए, तो मैं बजरंगबली को मतलब बहुत क्लोजली फील करता हूँ कि हाँ वो मेरे साथ है, तो मैं सारे काम उन्हीं के नाम से करता हूँ। आप मेरा इंस्टा हैंडल देखोगे तो बजरंगबली भगत मिलेगा आपको, मेरा फेसबुक देखोगे तो बजरंगबली भगत मिलेगा आपको, और मैंने अभी पीछे सोशल मीडिया पे डाला भी था कि मेरे को अभिषेक भटनागर के नाम से आप मत जानो, आप मेरे को बजरंगबली भगत बुलाओ तो मेरे लिए अच्छा है। तो मेरे को जब इसका नाम रखना था तो मुझे किसी ने का से सजेस्ट किया था, वैसे मैं इसका नाम बालाजी रखना था, तो किसी ने बोला कि का से नाम रखना है, बालाजी नहीं रख सकते, तो फिर मैंने इसको केसरी नंदन कर दिया, क्योंकि रखना तो उन्हीं के नाम से था, तो केसरी नंदन रख दिया, क्योंकि केसरी एक कलर है और केसरी नंदन बजरंगबली है, तो केसरी नंदन मैंने इसीलिए रखा हुआ है। अगर जैसे कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कराना हो यहाँ पे या फिर कुछ गैदरिंग होनी है, तो वो पर्सन आपको किस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? यार आप लोग मेरे आउटलेट पे केसरी नंदन पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ से 100 मीटर पे स्टेशन है और बराबर में दीप डेयरी है, लैंडमार्क के लिए डॉक्टर माथुर का सामने क्लिनिक है, और आप लोग मेरे को कॉल भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे 8851865415 पे। सो ये रेस्टोरेंट का नंबर है, आप कभी भी कॉल करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल आंसर करूंगा इस पर। और आपका इंस्टा हैंडल वगैरह कुछ? इंस्टा हैंडल है मेरा केसरी नंदन एक स्वादिष्ट मुलाकात, तो आप उस पर मेरे को रीच कर सकते हैं।